अंधेरी काली रात में एक चुड़ैल गांव में चुपके से इधर उधर घूम रही थी। बड़ी तेज भूख लग रही है, आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा, क्या करूं मैं। तभी उसे एक घर के बाहर गाय दिखाई दी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गई। अरे वाह, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, मेरा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ। वो ये कहकर वो गाय के पास आती है और कहती है, अरे वाह, देखने में तो काफी मोटी ताजी है, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल गाय को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं उसी गांव में गोपाल अपनी पत्नी राधिका और 2 गायों के साथ रहता था। पहले गाय के एक बछड़ा था और दूसरी गाय गर्भवती थी। राधिका दोनों गायों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती थी। तभी वहां पर गोपाल घबराता हुआ आया और बोला, ए राधिका, राधिका तुमने सुना? अरे आज मुकेश की गाय चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? पर मैंने तो सुना है गाय चुराने वाली चुड़ैल आ गई है। अरे पता नहीं राधिका, हमको कुछ हो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें अपनी दोनों गायों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरी गायों को कोई भी ले जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोनों गायों का ध्यान रखूंगी। ये कहकर राधिका और गोपाल वहां से चले गए, जिस पर गर्भवती गाय ने कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं मेरे बच्चे को चुड़ैल ने खा लिया तो। तुम चिंता मत करो बहन, मुझे भी अपने बछड़े के लिए काफी डर लग रहा है, क्योंकि दूसरी गायों से सुना है वो चुड़ैल सच में गायों को मार देती है। क्या? तो अब कौन हमारी रक्षा करेगा उस चुड़ैल से? अरे हमारी मालकिन तो है ना, वो हम लोगों की जरूर रक्षा करेंगी। दूसरी तरफ चुड़ैल शमशान में बनी गुफा में आराम से लेटी हुई थी। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गए। अरे आज बड़ी जल्दी भूख लगाई, पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है, क्या करूं, रात होने तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तभी उसने गुफा में चारों तरफ नजर फैलाई तो वहां पर गायों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यहाँ पर गायों के कंकाल के सिवा कुछ नहीं है। आज जब गाय को लाऊंगी तो आधी रात में खाऊंगी और आधी दिन में खाने के लिए रख दूंगी। धीरे धीरे रात हुई। चुड़ैल फिर से गांव में गायों को ढूंढने के लिए निकली। तभी उसे राधिका के घर के बाहर 2 गाय दिखाई दी, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। अरे वाह, वहाँ पर तो 2 गाय बंधी हुई, चलो वहीं जाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल गायों के पास आ गई। गायों ने जब चुड़ैल को देखा तो वो बुरी तरह डर गईं। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। हाँ बहन, अब हम क्या करें? करना क्या है, अगर जान बचानी है तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो। वहीं चुड़ैल ने जब गर्भवती गाय को देखा तो काफी खुश हो गई। अरे वाह, आज तो लगता है किस्मत मेरे साथ है, ये तो गर्भवती गाय है, इसके साथ तो मुझे नवजात बछड़ा भी खाने को मिलेगा। वहीं उसने दूसरी गाय की तरफ देखा तो उसके साथ में भी एक बछड़ा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे इस गाय के साथ भी बछड़ा है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज मैं इन दोनों गायों को ले जाऊंगी। पर तभी दोनों गायों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे राधिका और गोपाल घर से बाहर निकल गए। उन्हें आता देख चुड़ैल वहां से गायब हो गई। राधिका अपनी दोनों गायों के पास आई और बोली, क्या हुआ तुम दोनों को, इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? वहीं गोपाल ने भी इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये क्या हो क्या गया है इन दोनों को? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि आज इन्हें घर के अंदर बांध देते हैं, चलो। हाँ ठीक है। इसके बाद राधिका दोनों गायों को अपने घर के अंदर बांध देती है। वही चुड़ैल पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। अरे नहीं, हाथ में आया हुआ शिकार चला गया, पर कल मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अगली रात चुड़ैल फिर से राधिका के घर पर आई तो वहाँ दोनों गाय बंधी हुई थी, जिसे देखकर उसने कहा, आज मैं इन्हें अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। वहीं चुड़ैल को देखकर वो दोनों गाय फिर से बुरी तरह घबरा गई। अरे नहीं, अब हम क्या करें? करना क्या है?
कल की तरह चिल्लाओ। और फिर से वो दोनों गाय चिल्लाने लगी। उन्हें इस तरह चिल्लाता देख चुड़ैल ने कहा, नहीं नहीं, अगर ये चिल्लाने लगी तो उनके मालिक आ जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये कहकर चुड़ैल गर्भवती गाय के पेट में घुस गई और अजन्मे बछड़े को देखकर काफी खुश हो गई। अरे वाह, आज तो मजा आएगा, आज तो मैं इसे खाऊंगी। वहीं जब दूसरी गाय ने ये सब देखा तो बुरी तरह डर गई। अरे नहीं, वो तो तुम्हारे पेट में घुस गई, कहीं वो तुम्हारे बछड़े को ना मार दे। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। वहीं अपनी दोनों गायों को चिल्लाता देख राधिका और गोपाल फिर से बाहर आए तो गर्भवती गाय की हालत काफी खराब थी, जिसे देखकर राधिका काफी ज्यादा परेशान हुई। अजी, क्या हमारी गर्भवती गाय इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके प्रसव का समय पास आ गया हो? अजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप तो कुछ कीजिए ना। अरे पर इतनी रात को हम डॉक्टर कहाँ से लाएंगे भाई? अजी, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी गाय मर जाएगी। इसके बाद राधिका घर पर ही गर्भवती गाय का प्रसव कराती है तो उसके पेट से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर राधिका और गोपाल बुरी तरह डर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है, अब हम क्या करें? हे भगवान, ये कैसे हो गया? अच्छा चलो, तुम चिंता ना करो, मैं इस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ, रुक जाओ। ये कहकर गोपाल जल्दी से आग जलाता है और चुड़ैल की तरफ कर देता है, जिससे चुड़ैल वहां से भाग जाती है। वहीं अपनी गाय को ऐसी हालत देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस चुड़ैल ने हमारी गाय के बछड़े को खा लिया। हे राधिका, ए, तुम अपने आप को संभालो, अगर तुम टूट जाओगी तो फिर गाय को कौन संभालेगा? संभालो अपने आप को। हाजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वहीं गर्भवती गाय भी अब काफी ज्यादा दुखी थी और रो रही थी। उसे रोता देख दूसरी गाय ने कहा, बहन सब्र करो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। पर तुम क्या कर पाओगी? हम जानवर हैं, हम उस चुड़ैल से सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर गाय और जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर राधिका ने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखा कर ही रहूंगी। उसने ऐसा कैसे कर लिया? अच्छा नहीं किया उसने। वहीं गुफा से जोर जोर से डकारने की आवाज आ रही थी। अरे आज तो उस बछड़े को खाकर मजा ही आ गया। उसका मांस कितना लाजवाब था। अगर ऐसा रोजाना भोजन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये कहकर चुड़ैल काफी खुश हो गई और बोली, चलो अब सो जाती हूँ, वैसे भी आज का काम पूरा हो गया। ये कहकर चुड़ैल आराम से सो जाती है और कुछ ही देर में जोर जोर से खर्राटे की आवाज पूरी गुफा में फैल जाती है। वहीं अब वो गाय काफी ज्यादा उदास रहने लगी। राधिका कितना भी कोशिश करती पर गाय के चेहरे पर उदासी ही रहती। मुझे पता है तुम दुखी हो अपने बच्चे को खोकर, पर तुम चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगी। अपनी मालकिन की बात सुनकर गाय मन ही मन कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ मालकिन, आप उस चुड़ैल को मार डालिए, उसने मेरे बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया। बहन तुम चिंता मत करो, मालकिन हमारी बहुत अच्छी है, तुम्हारे बछड़े की मौत का बदला जरूर लेंगी। हाँ बहन, अब तो मैं इसी आस में जी रही हूँ। धीरे धीरे समय और गुजरा। अब तो रोजाना गांव से गाय गायब होने लगी। कभी किसी की गाय गायब हो जाती तो कभी किसी की, जिससे गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे। समझ नहीं आता इस चुड़ैल का करें तो करें क्या। अब तो ये रोजाना गाय खाने आने लगी है। अरे भैया क्या कर सकते हैं, अगर उपाय पता होता तो हम लोग कब का उससे छुटकारा पा न लेते। मैंने सुना है कि उसने तुम्हारी गाय का बच्चा मार दिया था। और क्या भैया, मेरी गाय तब से बहुत ज्यादा सदमे में है। अरे भैया, सही कसम से इस चुड़ैल ने नाक में दम करके रखा है। दूसरी तरफ चुड़ैल गुफा में आई तो उसे एक कटोरा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे इस कटोरे में ये क्या है? ये तो देखने में ताजा मांस लग रहा है।
ये कहकर चुड़ैल काफी खुश हो गई। पर ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं मैंने ही तो इसे नहीं रखा, क्योंकि मेरी गुफा में तो कोई आता ही नहीं। ये कहकर चुड़ैल जल्दी जल्दी उस कटोरों को साफ कर देती है। अभी उसे कुछ ही देर हुई तभी उसके शरीर में जलन मचने लगी। अरे ये क्या? ये मेरे शरीर में जलन क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? ये कहकर चुड़ैल काफी तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी वहां पर राधिका आ जाती है। राधिका को देखकर चुड़ैल काफी हैरान हो जाती है। अरे तुम कौन हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी जल्दी बोल गई तुम मुझे। मैं वही हूँ जिसकी गाय के बच्चे को तुमने मारा था। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? तुझे तो मैं यहाँ खत्म करने आई हूँ। ये तू क्या बकवास कर रही है? क्या मारना चाहती है? चले जा यहाँ से। मरना नहीं चाहती, बल्कि तुझे मारने आई हूँ। तूने अभी जो खाया वो मेरा ही बनाया हुआ था, उसमें गंगा जल मिला था। ये सुनकर चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है और उसे पता लगता है ये सब गंगा जल की वजह से हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती? जब तूने उसे अजन्मे बच्चे को मारा था ना, तब तुमने ये सोचा होगा। ये कहकर राधिका एक सीसी निकालती है और चुड़ैल के ऊपर सीसी का पानी फेंक देती है, जिससे चुड़ैल जलने लगी और तेज तेज चिल्लाने लगी। नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर मर जाती है, जिस पर राधिका काफी खुश होती है। आखिरकार मैंने अपनी गाय का बदला ले ही लिया। ये कहकर राधिका वहां से चली आई। राधिका के घर के बाहर दोनों गाय अपने बछड़ों के साथ बैठी हुई थी। उन्हें खुश देखकर गोपाल ने राधिका से कहा, हाँ, मानना पड़ेगा राधिका, अगर तुमने उस चुड़ैल को मारा नहीं होता तो हमारी गाय कभी भी खुशहाल नहीं होती। उसे तो मरना ही था। उसने जो किया था उसकी सजा मिली उसे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। उस चुड़ैल ने हमारे